और मेरे नेता की कर्म भूमि हाजीपुर रही है। हाजीपुर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान की वजह से जाना जाता है, जो कि भारत में दूसरे अंबेडकर के तौर पर माने जाते हैं। उनकी मूर्ति हम लोग प्रदेश भर के हर एक जिले में हम लोग लगाने का लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे हैं राजधानी पटना दिल्ली से, और उनका साफ तौर पे कहना है कि 14 तारीख को जिस तरह से भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि में जो है वो पूरे बिहार में जो है उनका पुण्यतिथि हमारे कार्यकर्ता जो है वो मनाएंगे। और चिराग पासवान जो है वो भी बापू सभागार, राजधानी पटना के बापू सभागार में जो ये आयोजन है 14 अप्रैल को वो मनाएंगे। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से उनके जो पिता है, हाजीपुर की जनता जो है वो सपोर्ट करती आ रही थी, तो हाजीपुर का जो स्टेशन है उसका नाम बदलकर जो है वो रामविलास पासवान कर दिया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। मेरा ध्यान फिलहाल आज की तारीख में केंद्रित है। आगामी 14 अप्रैल को जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से वो मनाया करते थे। उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी ये निर्णय लिया है कि उसी तरीके से ही धूमधाम से ही आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम लोग मनाएंगे। पहले पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, परंतु राज्य सरकार के द्वारा कागजी कार्रवाई, परमिशन मिलते मिलते विलम्ब जिस तरीके से हुआ, और क्योंकि वो खुले मैदान में कार्यक्रम होना था, हम लोग के लिए संभव नहीं था कि आखिर के दिन में अगर वो आज और कल में अगर हमको परमिशन दें तो पूरा टेंट लगवाना है, मंच बनवाना है, एक दिन में वो कार्यक्रम वहाँ पर करना संभव नहीं हो पाएगा। तो विकल्प के तौर पर पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग बापू सभागार में 14 अप्रैल को हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। सुबह 11 बजे बापू सभागार में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनकी जयंती मनाई जाएगी, और उस दिन हर एक ज़िले में हम लोग लगाने का हम लोग संकल्प लेंगे। इसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती से, उनके जन्म दिवस से। 5 जुलाई को उनका जन्म दिवस होता है, और एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वो अपने कर्मों से जाना जाता है, और मेरे नेता की कर्म भूमि हाजीपुर रही है। हाजीपुर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान की वजह से जाना जाता है। मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज कराया, वो हाजीपुर की जनता है। तो उनकी कर्म भूमि पर सबसे पहली उनकी मूर्ति, बहरहाल सबसे पहली उनकी मूर्ति मैंने उनके घर, उनके आवास पर लगवाई थी 12 जनपद पर, जहां पर एक लंबा समय रहकर और सामाजिक न्याय का केंद्र उन्होंने उस घर को बनाए रखा। मंडल कमीशन लागू करने का महत्व, निर्णय लेने की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में जब बदलाव की बात हो, उसको यथास्थिति पर लाने का निर्णय उसी घर में लिया गया। उन्होंने 81 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में खाना मिले, लॉकडाउन के समय जो विपरीत परिस्थिति थी, वो तमाम महत्वपूर्ण निर्णय उसी घर से लिए गए। तो सबसे पहली मूर्ति तो मैंने उनकी 12 जनपद पे ही लगाई थी। बहरहाल परिस्थिति वर्ष वो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई। तो अब ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने लिया है कि आगामी 5 जुलाई को सबसे पहले उनकी मूर्ति उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में लगाई जाएगी, और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि के दिन, जिस दिन उनका दुखद निधन हुआ था, उस दिन उनकी जन्मस्थली शहर बन्नी में उनके गांव पर हम लोग उनकी इस मूर्ति की हम लोग स्थापना करेंगे। और साथ ही में ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता नेता जो उस दिन बापू सभागार में मौजूद होंगे, ये तमाम वो नेता, तमाम उनके अनुयायी ये संकल्प लेंगे कि आगामी आने वाले समय में बिहार के हर एक ज़िले में और संभवतः देश के हर एक प्रदेश में उनकी ये भव्य मूर्ति लगाने का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे, ताकि हर एक जगह उनकी मूर्ति लगे, उनके विचार, उनके सिद्धांत आने वाली पीढ़ी तक भी घर घर तक पहुँचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ उनकी ये मूर्ति लगाई जाएगी।
तो साफ तौर पे सुना आपने, चिराग पासवान का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं तो ये कहेंगे कि 38 जिलों में जिस तरह से रामविलास पासवान की जो मूर्ति है वो स्थापित किया जाए, ताकि जो उनके पिताजी है रामविलास पासवान की जो प्रतिमा है वो पूरे बिहार में लगाया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको पता चले कि 10 साल 20 साल 100 साल के बाद भी कि रामविलास पासवान कौन थे। तो फिलहाल खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे DND न्यूज। बिट्टू गिरी के साथ पटना। DND न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।